हेलो दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं वाई बोथ साइड फेज इन अ सॉकेट। जो हमारे घर के जो बोर्ड होते हैं उनमें जब हम फेज टेस्टर से टेस्ट करते हैं कि उनके जो दो टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनलों में फेज आ रहा है, तो इस स्थिति में हमें हमें पता करना है कि यह कैसे हो रहा है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक आउटसाइड कंडीशन होती है दोस्तों और एक हाउस की कंडीशन हो सकती है। तो आउटसाइड कंडीशन को हम सबसे पहले समझेंगे। आउटसाइड कंडीशन अगर है तो इसको चेक करने के लिए, जब हम इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के बाद जो आउटपुट सप्लाई आती है हमारी एमसीबी में जब हमको आउटपुट इसकी सप्लाई मिलती है, तो मान लीजिए ये हमारी एमसीबी है। एमसीबी को सबसे पहले हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ करने के बाद जो हमारे घर में जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई बंद हो जाएगी। उसके बाद में इसके जो ऊपरी टर्मिनल होते हैं जहाँ पे यहाँ से जो सप्लाई आती है एनर्जी मीटर के, आउटपुट सप्लाई जो हमारी एमसी में इनपुट बनती है, उसमें चेक करेंगे। अगर यहाँ पर फेज़ सही आ रहा है और न्यूट्रल सही आ रहा है तो हमारे जो फेज़ सही आ रहा है और न्यूट्रल में भी अगर फेज़ आ रहा है तो ये जो समस्या है ये समस्या आउटसाइड समस्या होती है। आउटसाइड समस्या हो गई। इस समस्या को सुधारने के लिए हमें जो हमारे पावर हाउस होते हैं, पावर हाउस में एक कंप्लेंट देना पड़ता है। पावर हाउसों में जाके तो वहाँ से जो लाइन कर्मचारी आते हैं वो लाइन कर्मचारी इस कंप्लेंट को ठीक कर देते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन होती है, दूसरी जो स्थिति बनती है वो दोस्तों हमारे घर से बनती है। घर में दोस्तों जो हमारी मेन एमसीबी होती है, मेन एमसीबी होती है, इस एमसीबी में सबसे पहले हम इस एमसीबी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसके ये जो टर्मिनल हैं, ये दो टर्मिनल, इनमें एक फेज़ रहेगा, एक में न्यूट्रल रहेगा। अगर यहाँ पर हम फेज़ टेस्टर से चेक करते हैं तो हमें दोनों टर्मिनल पर फेज़ दिखाई पड़ता है और टेस्टर ब्लफ होता है। तो ये समस्या जो होती है, ये समस्या हमारे घर की जो वायरिंग है उससे हो रही। इसको समझने के लिए अगर हमारे घर में अगर और भी छोटी एमसीबी लगी हैं, हर रूमों में अगर एमसीबी लगी हैं, तो हम एमसीबी को एक एमसीबी को चेक करके भी क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि इस जो हमारे जो बोर्ड की जो सॉकेट होती है, सॉकेटों में जो दोनों साइड फेज़ आने की जो स्थिति होती है वो सिर्फ बनती है लूज जो कनेक्शन होते हैं उनके कारण होती है। लूज कनेक्शन के कारण ये समस्या आती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे घर की जो मेन एमसीबी है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अगर हमारे मान लो एक रूम है, इसमें भी एक एमसीबी लगी है, एक दूसरे रूम में लगी है, एक तीसरे रूम में लगी है। तो यहाँ की जो एमसीबी है, जो फर्स्ट एमसीबी है, सेकंड एमसीबी है, थर्ड एमसीबी है। सबसे पहले अगर हमको फर्स्ट को चेक करना है तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे, फिर इसको भी ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ये एमसीबी जो होती है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम जो बोर्ड होगा, इसके आगे जो बोर्ड रहते हैं, बोर्ड पर जब सप्लाई चेक करेंगे, अगर बोर्ड पर सप्लाई सही आ रही है, न्यूट्रल और फेज़ दोनों अगर सही हैं, तो यहाँ से ये फॉल्ट नहीं है। फिर दूसरी एमसीबी में चलेंगे। दूसरी एमसीबी में अगर जो बोर्ड है उसमें भी अगर फेज़ और न्यूट्रल सही आ रहे हैं तो ये स्थिति भी सही। तीसरी एमसीबी में जाएंगे। तीसरी एमसीबी के बोर्ड में अगर फेज़ और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की जगह भी अगर फेज़ दिख रहा है, न्यूट्रल की जगह भी अगर फेज़ दिख रहा है, तो यहाँ पर फॉल्ट है। इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले जो बोर्ड होगा उस बोर्ड में चेक करेंगे। अगर इसमें इंडिकेटर अगर लगा है तो इस इंडिकेटर को इसके इंडिकेटर के जो कनेक्शन होंगे उनको निकाल देंगे। निकालने के बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर फिर भी न्यूट्रल बता रहा है तो इसमें जो भी स्विच हैं, जो मान लो इसमें 3 स्विच लगी हैं, 3 स्विच में एक बल्ब की है, दूसरी भी फ़ैन के लिए है, तीसरी भी फ़ैन के लिए है। तो हम फिर जो फ़ैन के लिए जो स्विच है, इन दोनों स्विचों को ऑफ़ करेंगे और इस फ़ैन की स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में इसका जो कनेक्शन है फ़ैन का, इस फ़ैन के कनेक्शन चेक करेंगे, कहीं इसका न्यूट्रल तो ब्रेक नहीं हो रहा। अगर इसका न्यूट्रल सही है तो हम फेज़ के जो अंदर जो हम कनेक्शन करते हैं उन कनेक्शनों को देख लेंगे। उनमें से जो भी लूज कनेक्शन होगा उस कनेक्शन टाइट कर देंगे।
तो हमारा जो दोनों साइड फेज आने की जो स्थिति होती है, जो न्यूट्रल पर फेज आने की जो स्थिति होती है, इस स्थिति को हम ठीक कर पाएंगे।